वो इस पोजीशन में कैसे होंगे? अभी आपने बड़ी अच्छी बात की, असूली सियासत और बड़ा सब कुछ, लेकिन आप लोग खुद जिस चीज़ को आप लोग इतना बुरा कहते थे वो थी लोटाक्रेसी। खुद आप लोटे बना रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ ज़रा आप ये एक सुन लें, मरियम नवाज साहिबा क्या कहती थी और फिर क्या हुआ। और वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो वसीम कादर साहब जो पीटीआई के वो सेक्रेटरी भी थे यहाँ के लाहौर के, और उन्हीं के उस पर वोट बैंक पे लड़े, उन्हीं से उन्होंने वोट मांगे, पीटीआई के कैंडिडेट थे, वो वन ऑफ द फर्स्ट पीपल थे जिनको आप लोगों ने तोड़ा और बड़ा उनको फिर बड़ी तारीफ़ें की उनकी। ज़रा सुन लें, बिकॉज आप जब बात कर रहे हैं कि अखलाकियात की सियासत होनी चाहिए, तो खुद कहाँ पे खड़ी हुई है जमात आपकी? ज़रा सुन लें दोनों क्या बात हुई। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं चौधरी उम्मीदवार हल्का NA 121 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भाई, मैं ये हल्फिया बयान देता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे हल्का NA 121 से जितवाया और उसकी आवाम ने, तो मैं इमरान खान साहब का वफादार रहूँगा। इंशाअल्लाह ताला अच्छे बुरे हालात में जैसे पहले खड़ा था इसी तरह खड़ा रहूँगा और मेरे इलाके की आवाम जो होगी उसको कभी मैं मायूस नहीं करूँगा। तो इसमें बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के बात कर रहा हूँ। मैं वसीम कादर, जनरल सेक्रेटरी पीटीआई लाहौर था। मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए मैं दोबारा मुस्लिम लीग नून में ज्वाइन कर लिया मैंने। वेलकम। ज़रा वो मरियम बीबी की स्पीच से चलाएं ना, जो मरियम बीबी लोटों के बारे में कहती थी। नोटों का घेराव करो, नोटों का घेराव करेंगे इंशाल्लाह। नोटों को छुपने की जगह नहीं देंगे इंशाल्लाह। कोई लोटा मुश्किल वक्त में जमात का साथ छोड़ के चले जाने वाला बेवफा उसकी जगह बाथरूम में है। जो अच्छे वक्त में आपके साथ हो, जो अच्छे वक्त में हुकूमत में वजीर भी रहा हो, फायदे भी उठा रहा हो, और जब जरा सा भी दबाव आए तो वो आपके वोट की पर्ची को जमीन पे रखकर अपने पाँव के नीचे रोल कर लोटा बन जाए, क्या वो आपके वोट का हकदार है? जी इरफान साहब, आपने देखा कि तमाम वो चीज़ें जिन पे आप लोग करते थे, एग्जैक्टली वही कल्चर आपने फरोग दिया पहले दिन से। तो फिर अखलाकियात की तो ख़त्म होगी ना सियासत। देखिए मालिक, जहाँ तक आपने ये मुख्तलिफ मुझे क्लिप्स सुनवाए हैं, पहली बात हम यहाँ से शुरू करते हैं कि एक ऐसा शख्स है जो अपनी वफादारी का हल्फ लेता है और उसे टिकट मिलता है। जहाँ बदएतमादी से बात शुरू होती है, PMLN ने तो किसी से कोई हल्फ नहीं लिया और टिकट दे दिए जिसको भी देना चाहते। पीपल्स पार्टी ने किसी से हल्फ नहीं लिया। इन्होंने क्यों हल्फ लिए? इन्होंने इसलिए हल्फ लिए कि जो इनके मद्दे मुकाबिल खड़े थे वो नाकाबिल एतबार थे। इन्हें पहले से मालूम था कि ये कल क्या करने वाले हैं। इन्होंने ऐसे लोग क्यों चुने? नंबर एक। नंबर दो ये कि हमने किसी के घर पे कोई जिरगा नहीं भेजा, कोई प्रेशर नहीं डाला, और हमें 1 या 2 या 4 या 6 या 10 या 20 भी मिल जाएं तो हमारी हुकूमत नहीं बनती। तो हम क्यों करेंगे ये काम? जहां तक पंजाब का ताल्लुक है, पंजाब में इनकी मदद के बगैर हमारे 150 से ऊपर हो गए हैं। हमारे अपने लोग इरफान भाई क्यों का तो मैं जवाब नहीं दे सकता, वो तो आप ही दे सकते हैं। मैंने तो ये देखा है कि इस आदमी ने पहले PMLN छोड़ी, उधर चला गया, वहां से इलेक्शन जीता, आपके पास आ गया। वो तो जो बेशर्मी से कर रहा है, लेकिन आप लोगों ने तो लेजिटिमाइज कर दिया ना। आप छोड़ दें, PTI ने किसी को टिकट क्यों दी? देखिए, आपकी एक डिक्लेयर्ड पॉलिसी है लोगों के ऊपर। मैं क्यों छोड़ दूं? हमारी डिक्लेयर्ड पॉलिसी अपनी जगह कायम है। हम कोई लेन देन नहीं कर रहे, हम कोई लोटाक्रेसी नहीं कर रहे, हमें जरूरत नहीं है। अगर तो 1 से 2 से 4 से हमारी हुकूमत बन जाती हो मरकज में, तो हम शायद ये काम करने लगें या ना लगें, ये अलग बात है। फिर अखलाकियात आती है। अब अच्छा, इसमें मुझे एक चीज बताइए, इसका मतलब ये है कि आइंदा आप किसी PTI के इलेक्ट हुए हुए बंदे को नहीं तोड़ेंगे, इंडिपेंडेंट को? हमने पहले भी नहीं तोड़ा, हम आइंदा भी नहीं तोड़ेंगे। तो ये कैसे टूटा है? ये वसीम कादर कैसे आया?
मौजम जतोई कैसे नहीं, आया? ये तो उससे पूछे ना, ये इरफान सिद्दीकी से पूछने का सवाल तो नहीं नहीं है। तो फिर ये पहले भी उन ये लोटों तो से जतोई पूछना था, पहले फिर आप लोटों को गालियां क्यों निकालते थे? नहीं नहीं, आप देखें ना, हमने कोई गाली कभी किसी को नहीं दी, ना हमारी जुबान पे कोई गाली आती है। मालिक साहब, इसको जरा तो तहम्मुल से गाली का देखिए। मतलब ये है कि क्रिटिसाइज, जैसे एक- मरियम का मैंने भी आपको सुनाया है, बड़ा सख्त उस पे उनका नहीं नहीं, रवैया था। मरियम ने जो कहा वो उनकी भी सोच है, वो हमारी भी सोच है। अब भी हम कोई लोटाक्रेसी नहीं कर रहे, हम पे बड़ा तशद्दुद, जुल्म, सितम सब कुछ होता रहा ना 4 साल। हमसे क्यों नहीं टूट के गए लोग? ये किस तरह के कबील के लोग ये ला के बिठाते हैं चलें, कि जो मैं दिन अगले दिख जाते सब्जेक्ट हैं। पे जाता हूं, लेकिन आपकी जो मैं बात समझाऊं वो ये है कि अगर लोटा खुद टूट के झोली में गिर जाए तो जायज, अगर उसको ना तोड़ें तो, अगर तोड़ें तो फिर ना जायज। एम आई करेक्ट? बस आप कोई भी तावील तशरीह कर सकते हैं, माशाल्लाह आप इस हुनर में आप माहिर तो हैं। आप तो बड़े भाई हैं, आपसे हम इसी तरह पूछेंगे। अच्छा, दूसरा एक चीज़ बताएं, अभी आपने तो, मुझे यकीन आप कहेंगे कि अभी फैसला नहीं हुआ, लेकिन हमारी इत्तला है कि ये फैसला हो गया हुआ है। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और चीफ मिनिस्टर ऑफिस, ये क्या तय हो गया है PMLN के अंदर, ये ताहयात सिर्फ शरीफ खानदान में रहेंगे? इतनी बड़ी जमात है, पूरे मुल्क में आपके लोग हैं, कोई और इस अहल नहीं है कि वो चीफ मिनिस्टर पंजाब बने या प्राइम मिनिस्टर। चले, प्राइम मिनिस्टर में तो हम मानते हैं तजर्बा आ गया, चीफ मिनिस्टर में अगर फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर लेना है तो और भी बहुत लोग हैं आपकी जमात में जो बहुत इस अहल हैं, लेकिन वाई मरियम? देखिए, अभी आप जिक्र कर रहे थे बिल वास्ता तरीके से अवामी वोट की अहमियत का, या ये कि अवाम जब किसी को अपने मैंडेट से नवाजते हैं तो उसका कैरेक्टर क्या होना चाहिए। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, आप कहीं भी चले जाएं और उन लोगों से जिन्होंने PMLN को वोट दिया है, जो PMLN के वोटर्स हैं, जो लड़कियां, मर्द, औरतें, नौजवान जो भी निकले हैं, उनसे पूछिए, एक सर्वे कराइए। छोड़ दीजिए जी कि शरीफ खानदान क्या चीज़ है और मरियम किस चीज़ का नाम है। आप उन्हें कहें जी कि आपके ख्याल में किसको होना चाहिए वज़ीर आला, वो अपनी एक राय देंगे आपको। लिहाजा किसी का शरीफ खानदान से होना नाअहलियत का टैग नहीं है, कोई भी हो सकता है और शरीफ खानदान का भी हो सकता है। इसको अहलियत नाअहलियत के पैमाने से न नापें। लेकिन हो यही रहा है ना, हम इतने सालों से देख रहे हैं। सुन ले, हम ये देख रहे वो हैं, इसलिए या रहा हमजा, है। या शहबाज साहब, फिर हमजा साहब, फिर दोबारा इसी तरह चीज़ें। अब अगर मरियम आती हैं तो शरीफ फैमिली से तो बात नहीं निकली ना, पिछले 2008 ऑनवर्ड्स। मैं तो यही अर्ज कर रहा हूं कि शरीफ खानदान से बाहर बात निकलना अवामी एक सोच भी है, अवामी उमंगे भी हैं। आप मरियम को सिर्फ इस हवाले से अगर देखेंगे कि नवाज शरीफ की बेटी है तो शायद आपकी राय कुछ और होगी। अगर आप मरियम को इस हवाले से देखेंगे कि वो पाकिस्तान की एक उभरती हुई लीडर है, अपनी एक कशिश रखती है, अपना क्रिज्मा रखती है, अवाम के अंदर वो क्राउड पुलर है, अवाम उसे चाहते हैं, पसंद करते हैं, नौजवान चाहते हैं कि वो आए, आप तो बिल्कुल आपकी राय आए, शायद बदल मैं जाए। आपकी बात को टोटल वजन देता हूं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। तो फिर तो अगर वो इतना सुपर पोस्टर किड थी PMLN का, फिर उनको अपने हलके में गुमनाम आदमी से बड़ी लंबी लीड से जीतना चाहिए था। क्या 2000, 2500? अगर इतनी वो सुपर थी तो फिर ये लीड क्या बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए थी? देखें, बड़े बड़े लीडर आपकी तारीख के अंदर, नवाज शरीफ भी एक हल्के से नहीं जीत सके, जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुफ्ती महमूद से शिकस्त खा गए थे। तो किसी लीडर के कद काठ को, उसके मकाम को, उसकी अहमियत को, उसकी शख्सियत को शिकस्त व फतह के पैमानों से या मार्जिन से नहीं देखा जाना। अगर वो खुदा न खास्ता हार भी जाती तब भी वो मरियम नवाज थी, और उसके मुकाबले में अननोन जीत भी जाता तो वही था जो आज है। इसलिए ये पैमाना जो है मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल इरफान भाई, ये बताएं, ये 2008 में फॉर्मूला चला कि एक ने सपोर्ट किया फिर ऑपोजिशन में जाके बैठ गया, ये फॉर्मूला अब क्यों चलेगा? आपको लगता है कि ये फॉर्मूला डूएबल है? मालिक, अगर मुझसे ये बात आप पूछते हैं तो मैं समझता हूं कि ये कोई वर्केबल फार्मूला बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान को इस वक्त मुस्तहकम हुकूमत की ज़रूरत थी, लेकिन हमारी बदकिस्मती की कोई एक जमात इतना बड़ा मैंडेट नहीं ला सकी कि वो हुकूमत बनाती, और वो एहतियाज में चलेगी, मोहताजी में चलेगी, बैसाखियों की ज़रूरत पड़ गई उसको। अब 2 बैसाखियाँ भी अगर मिलती हैं
तो उनमें से एक दूसरे का साथ देते रहना चाहिए 5 साल तक। अगर मैं, जैसे कि मैंने मिसाल दी कि हम पीपल्स पार्टी को बिठा देते हैं ऊपर और कहते हैं जी कि हम तो नीचे अपोजिशन करेंगे, हम किसकी अपोजिशन करेंगे? या जो हमें वोट दे देंगे और कहेंगे जी कि आपको वोट दे दिया, हम अपोजिशन करेंगे, किसकी अपोजिशन करेंगे आप? अपोजिशन इस असेंबली के अंदर एक ही है और वो है पीटीआई। बाकी ना हम अपोजिशन करने के लायक हैं, ना कोई और अपोजिशन के। हमने मिलजुल के इस कश्ती को निकालने का अहद करना है, तो खुलूस दिल और से ये करना जो है। बात हो ये रही नहीं है कि किसी को, और ये जो फॉर्मूला जो मेरे नज़दीक नॉन स्टार्टर है कि 2 साल वो 3 साल वो, इसमें कोई जान है? ये तो पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि बिल्कुल। आप लोगों ने ये फॉर्मूला ऑफर किया है। देखें, मैं चूंकि इस मुज़ाकराती जो कमेटियां हैं या सिलसिला है, मैं उसका हिस्सा नहीं हूं, मुझे नहीं मालूम कि क्या शराइत उधर से आ रही हैं या क्या पेशकश हमने की है। लेकिन अगर उसूली तौर पे पूछते हैं तो मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं। ये कोई अच्छा फार्मूला नहीं है कि आधा अरसा एक आए और आधा अरसा दूसरा आए, और वो बेयकीनी जिसका इशारा आपने किया कि हमारा स्टॉक मार्केट इतना गिरा है, वो इसी तरह रहेगा। वो कहेगा जी कि आज ए है तो चलो ये ठीक हो रहा है, पता नहीं कल बी आके क्या करेगा। तो मुल्क को आप फिर बेयकीनी की सूली पे लटकाए रखेंगे। ये कोई अच्छा फार्मूला नहीं है। अच्छा फवाद साहब, एक तासुर ये है कि जो इलेक्शन हुआ है ये आपके और इमरान खान के दरमियान में नहीं था, इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान में था। और क्या इस्टेब्लिशमेंट ने तो आपका बोझ उठा लिया, क्या अब आने वाले दिनों में आप इस्टेब्लिशमेंट का बोझ उठाएंगे? देखें, इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और हमारे दरमियान इलेक्शन जो था वो 2018 का था, जो दुनिया ने देखा। और दुनिया ने देखा कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट में क्या रोल प्ले किया और किस तरह से एक शख्स को उठा के लेके आए और इक़्तिदार की कारनस पे बिठाया। ये इलेक्शन जो था, अगर हमारे और अगर इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान होता तो पीटीआई 116 या 110 या 101 सीटें लेके, इतना बड़ा जत्था लेके ठठ के ठठ लगा के आज़ादों के कौमी असम्बली में ना बैठी होती।